चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कल का कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स ऑफ 0 to 9 व्हेन रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। कल हम लोगों ने क्या देखा था? डिवीजन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ थी, है ना। और नंबर हम लोगों का क्या है? 4 डिजिट नंबर है। अगर हम 4 डिजिट नंबर को देखें तो नॉट अलाउड, यहां पे 0 नॉट अलाउड है ना, इसका मतलब यहां के लिए अपने पास में 9C1 है। अब जब तुमने 9 में से एक नंबर यहां लिख दिया है इस वाली पोजीशन पे, तो इसके लिए फिर वापस तुम्हारे पास में 0 को शामिल करते हुए 9 पोजीशंस है। 9 में से कोई एक आ गया, अब 8 में से कोई एक आ गया, और फिर 7 में से कोई एक आ गया। ठीक है, तो इसका जो बनेगा ये बनेगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। देखो अब ऑप्शंस पे निगाह मारो तो यहाँ 0 है, ये 0 है, ये दोनों तो ऑप्शंस में अपन लोगों के है नहीं। यूनिट डिजिट एक की 4 है, एक की 6 है, चेक कर लेना। ठीक है, तो 7 8 जा 56, 9 6 जा 9 9 जा 81 होता ही है, तो फिर 6 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना। और अगर दिक्कत आती है तो 81 इंटू 56 कर लेना, उससे भी ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट ये है ये वाला कि यहां पे 0 अगर लिख दिया है तो यहां के लिए अपने पास में 9 चॉइसेस हैं। अब 0 यहां नहीं लिख सकते, लेकिन 9 में से कोई एक का मतलब क्या हो गया? अपने पास में 8 तो ये रह गए थे, अब इसमें 0 शामिल कर लेंगे तो ये वापस से 9 बन जाएंगे इस वाले के लिए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। In how many ways can 10 people be seated on bench if only 4 seats are available? देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों का परमुटेशन से भी होता है और कॉम्बिनेशन से भी होता है। इसको जरूर समझना। देखो इसके दो रास्ते हैं। पहला ये है, आउट ऑफ 10 हम लोगों को कितने लेने हैं? 4 लेने हैं, और फिर इन 4 लोगों को 4 चेयर में बैठाना है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहां के लिए हमारे पास में 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक और 1 में से कोई एक हो जाएगी। 10 में से 4 लेने के लिए 10C4 हमने कर दिया, तो ये आ गया 10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, दूसरा रास्ता ये है। दूसरा रास्ता यहां पे हमने क्या किया? 10 में से हमने 4 को बुलाया और 4 लोगों को यहां बैठाया। उसकी जगह पर पूरे 10 लोगों को यहां पे इकट्ठा कर दिया। पूरे 10 लोगों को यहां इकट्ठा कर दिया, इसमें से 4 को बैठाएंगे और 6 को लौटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उनके साथ में गंदा व्यवहार करेंगे। यहां पे यह था कोई 4 आ जाओ और उनको बैठा दिया, तो 10C1 होगा, 9C1 होगा, 8C1 होगा और 7C1 होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो हम लोगों का 10 इंटू 9 इंटू 7 हो गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को अगर करोगे तो ये क्या बनेगा? देखो 10 फैक्टोरियल बनेगा, 4 फैक्टोरियल बनेगा और 6 फैक्टोरियल बनेगा ना। और इसमें ये 4 फैक्टोरियल हम लोगों का ये वाला मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया ना कैंसिल। अब ये हम लोगों का क्या रह गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू यही आ जाएगी ना। ये जो चीज हमने की है, दिस इज परमुटेशन। परमुटेशन में P होता है, 10 होता है, और यहां पे हम लोगों का क्या होगा? 4 होगा। तब ये P का जो बनेगा दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमने NPR लिखा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज और देख लो यहां पे, वो ये है कि NPR जो है ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसमें दोनों में r फैक्टोरियल और यहां पे भी मैंने r फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये वाली फिगर को अगर देखेंगे तो ये क्या है हमारी एनसीआर ही तो है, देखो एनसीआर है, तो एनसीआर में अगर हम आर फैक्टोरियल कर देंगे तो ये हम लोगों को एनपीआर मिल जाएगा। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो डायरेक्टली हम लोगों को यहां से मिल जाता है। समझ में आ गया? तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया था? ये हमने तो परमुटेशन से किया है, और ये जो चीज है ये हम लोगों का क्या है? कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन है। इसीलिए मैंने डे 1 जब कल बताया था तो मैंने बोला था मैक्सिमम चीजें हम लोग कॉम्बिनेशन से कर लेंगे, परमुटेशन की हम लोगों को जरूरत नहीं है। आ गया? ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स इन हाउ मेनी वेज 3 ब्लैक 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल्स बी ड्रॉन। देखो 5 3 है ना, तो ब्लैक के लिए 5C3 हो गया, व्हाइट के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है? 3C2 मिल रहा है, एंड बीच में चलेगा, और इसके लिए फिर वापस हम लोगों को क्या मिल गया? 2C1 मिल गया। इसकी वैल्यू कल निकल रही थी, याद है? इसकी वैल्यू 10 आती है, इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो क्या हो गया? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 पीपल बी चूजन आउट ऑफ 9 पीपल। देखो 9 में से 5 हम लोगों को डायरेक्टली करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना? 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया, ये कट गया, 9 7 जा 63, 2 जा 126। ठीक है, तो 126 आंसर आ गया। अब तो सिंपल हो गया ये चैप्टर, अभी और सिंपल हो जाएगा, देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From 5 statisticians and 6 economists, a committee of 3 and 2 economists is to be formed where 2 particular statistician must be included. देखो ये वाली लाइन जब देगा 2 particular statistician must be included, इसका मतलब ये है कि ये दो तो इस टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे। तो 5 में से 2 पर्टिकुलर हम लोगों ने हटा दिए हैं, अब हमारे पास में बचे 3 स्टैटिस्टिशियन होने चाहिए, तो 1 स्टैटिस्टिशियन हम लोग इसमें से ले लेंगे। ठीक है, और 2 इकोनॉमिस्ट है आउट ऑफ 6, तो ये हम लोगों का इसमें से हो जाएगा। इस 2 के साथ में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे एक वर्ड इसने जो यूज किया है वो किया है 2 पर्टिकुलर। कल वाले क्वेश्चन में 1 बॉय एंड 1 गर्ल एटलीस्ट था, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल था, वर्ड क्या लिखा हुआ था? एटलीस्ट। अगर इसकी जगह पे पर्टिकुलर लिखता, पर्टिकुलर यानी कि वो एक फिक्स है, उसको तो लेना ही लेना है, तब फिर हम लोग जो कर रहे थे 9C3 वाला वो क्वेश्चन अप्लाई होता है। शब्द का अंतर है, विशेष तौर पर यहां पे वो पर्टिकुलर 2 स्टैटिस्टिशियन लेने ही लेने हैं, चॉइसेस बाकी 3 में से है हम लोगों की। ठीक, तो इस 2 का तो कुछ नहीं करेंगे, 3C1 इंटू 6C2, इसकी वैल्यू हो गई 3, और 6C2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 इंटू 5/2, 45 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, 4 person enter a railway carriage of 6 seats. In how many ways can they seat themselves? देखो इस वाले में भी हम लोगों के पास में एक कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को देख लेना, ये कंफ्यूजन गलत है। ठीक, कंफ्यूजन हमेशा गलत होते हैं। इसका जो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ये होता है 4 person enter, काफी कंफ्यूजन तो ये है कि अगर हम ये बोलें कि 6 सीट्स हैं, 4 पर्सन्स हैं, ठीक, तो हर पर्सन के लिए 4 पर्सन के लिए 1 2 3 4 पर्सन के लिए 6 की चॉइसेस है, 4 पर्सन के लिए हर एक के लिए 6 की चॉइसेस है, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 4। ये गलत है। ये मालूम है क्यों गलत है? अगर इस क्वेश्चन में वो हम लोगों को ये बोलता कि सीट्स
सीट्स बुकिंग सीट्स के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ वेज है, तब ये आंसर होता 6⁴। यहां पे ये कह रहा है दे सीट देमसेल्व्स, इसका मतलब ये है एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा, बैठाने वाली बात है, सीट बुकिंग नहीं हो रही है। अगर सीट बुकिंग होती तो फिर तो हर सीट के लिए हर पर्सन के पास में 6 सीट्स की चॉइस है, बैठेगा वो किस पे इससे कोई निर्भर नहीं करता है। लैंग्वेज का ध्यान देना है ना, ठीक है। ये बुकिंग सीट्स के लिए नहीं है, काफी लोग ये वाली चीज बताते हैं, ये गलत है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब क्या है, 4 पर्सन एंटर अ रेलवे कैरेज ऑफ 6 सीट्स, हाउ मेनी वेज कैन दे सिट देमसेल्व्स। देखो 6 सीट में से ये 4 पे बैठेगा, 6 में से कोई 4 ले लेंगे ये लोग, 1 2 3 4, 4 सीट इन्होंने ले ली। अब इसके लिए उसके पास में कितनी चॉइस है, 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, तो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया, 360 आ गया, ठीक है। तो ये 360 होगा। ये कंफ्यूज मत होना कि उसके पास में 4 पर्सन्स हैं और 6 सीट्स हैं, तो हर पर्सन के पास में 6 की चॉइसेस है। अगर हम लोगों को उनको बैठाना है तो जब सीट देमसेल्व्स, ऐसा थोड़ी है एक के ऊपर एक बैठ जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी है एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। तो इन 6 में से कोई 4 उन्होंने ले ली, ये चीज आ गई, फिर वो 4 ऐसे ऐसे करके बैठ जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको ऐसे नहीं लेना है। नेक्स्ट लेते हैं, अ मैथ्स पेपर है 3 सेक्शंस, ए में है 6 क्वेश्चन, बी में है 7 और सी में है 8। ए में कितने क्वेश्चंस हैं, 6, बी में 7 और सी में 8। 4 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड फ्रॉम ईच, हर एक में से 4 ही तो लेने हैं हम लोगों को। हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज द क्वेश्चन, 6C4 इंटू 7C4 इंटू 8C4, एक्सपेंड करो। हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंटली कलर्ड बल्ब्स बी अरेंज्ड इन अ रो, ये तो सिंपल है यार, पहले के लिए 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men 4 women in a row so that women occupy even places, how many such arrangements are possible। देखो हमारे पास में 9 सीट्स हैं, इवन प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई, 3 8 और 1 9, इवन प्लेसेस। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालें तो इवन प्लेसेस यही तो है ना, ये वाली इवन प्लेसेस है। और यहां पे हमारी विमेन आ जाएंगी, विमेन कितनी है, 4, तो यहाँ पे विमेन 4 में से कोई एक आ जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो वुमेन तो हो गई 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे मेल आ जाएंगे इवन पोजीशंस के लिए, तो ये मेल का कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 12 का होल स्क्वायर 144 का डबल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम 5 and 6 economists a committee of 3 statisticians and 2 economists is to be formed without any restriction, कोई restriction नहीं है, यानी कि फ्री है। तो 5 में से 3 ले लो इंटू 6 में से 2 ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। 150 आ गया। क्रिकेट क्लब हैज 18 members and 2 wicket keepers and bowlers। नेक्स्ट है, क्रिकेट क्लब हैज 18 members, 18 members हैं, 2 विकेट कीपर है इसमें, 5 bowlers आर देयर एंड रेस्ट आर बैट्समैन। तो बैट्समैन हम लोग के कितने हो गए, 11 बैट्समैन हो गए। अरे पैरेलल में कैलकुलेट करते चलो ना,
तो 11 बैट्समैन हो गए, 5 बॉलर्स हो गए और 2 विकेट कीपर्स हो गए. In how many ways can a team of 11 be formed including 1 wicket keeper and at least 3 bowlers? तो एक विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए. तो विकेट कीपर तो हम लोगों का क्या हो गया, 2C1. ठीक है, एक विकेट कीपर हो गया. अब हम लोगों के पास में 3 बॉलर्स हैं, तो 5 में से 3 बॉलर्स ले लिए. ठीक है, या 2C1 इंटू 5C4 एटलीस्ट है ना, या 2C1 इंटू 5C5, पांचों बॉलर ले लिए. अब टीम हम लोगों की कितने की बननी है, 11 की बननी है. ठीक, 3 और 1 4, 11 में से 4 गया तो कितना आया, 7. तो 7 बैट्समैन हो जाएंगे हमारे. बैट्समैन कितने, 11. ऐसे करना है ये. इनका जो टोटल है ना इन तीनों का, ये हमेशा 11 मेंटेन रहेगा. चलो 4 + 1 5, 11 में से गया तो कितना आ गया, 6 प्लस 11C5. देखो इनके भी टोटल 11 मेंटेन है ना. इस तरीके से कर लेना. कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग. चलो तो फिर कैलकुलेशन करूं मैं या तुम लोग कर लोगे, तुम लोग कर लो और फिर मुझे बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सेट 5 men and 5 women in a row such that women occupy only the even numbered positions. In how many ways can this be done? तो देखो इवन नंबर के लिए हमारे पास में अब 10 सीट्स हैं. पहले 9 थी ना, कितनी हो गई, 9 और 1 10. तो यहां पे विमेन, यहां विमेन, यहां विमेन, यहां विमेन और यहां विमेन. अगर इधर से देखते हैं इवन नंबर है ना, तो विमेन के लिए 5 फैक्टोरियल और मेन के लिए भी 5 फैक्टोरियल. तो 120 इंटू 120 कितना हो गया, आंसर है ये रहा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. In how many ways can a cricket 11 be selected from 15 players? अब यहां पे ये 15 players है. If a specific player is to be included, है ना, 11 लेने हैं और एक स्पेसिफिक प्लेयर हमारा होना ही चाहिए. तो हमारे पास में टोटल प्लेयर्स अब आ जाएंगे 14 और टीम ऑफ 11 में से 10 लेने हैं. तो 14C10 हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि वो जो 1 पर्टिकुलर है वो तो लेना ही लेना है, उसको अलग कर दिया. तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2. तो 12 से तो 12 कट गया, 2 से ये 13 7 सा 91. आंसर गड़बड़ है क्या, बढ़े आगे. चलो, a bag contains 5 black 3 white and 2 red balls. In how many ways can only black balls be drawn? 3 at a time. केवल ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है हमको, तो हमें केवल 5 ब्लैक में से केवल ब्लैक लेनी है और वो भी 3 लेनी है. तो डायरेक्टली ये 5C3 वैल्यू क्या होती है, 10 हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, From 6 men, 4 women, a committee of 5 to be formed consisting of 3 men and 2 women. सिंपल है ना, 6C3 इंटू 4C2. ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 6 सीधे कट गया, इंटू 4 इंटू 3/2 के हिसाब से 2 आ गया. 5 4 22 43 120. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row such that no 2 women sit together. ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. No 2 women sit together. In how many ways can this be done? अच्छा, दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि जैसे हमारे men, women, men, women, men, women, men, women and men. ये देखो, ये no 2 women sit together है, ये चीज है ना.
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम लोगों का इवन पोजीशंस का क्वेश्चन है कि वुमेन सिट ऑन इवन पोजीशंस, ये नहीं है। इस क्वेश्चन में मालूम है हम लोगों को क्या करना है, ये वाले जो 5 मैन है इनकी पहले हम लोग पोजीशन बना लेते हैं 5 मैन। अब विमेन की पोजीशन देखो 2 3 4 5 6। विमेन क्या है, इन 6 में से 4 प्लेसेस पर हम लोग इनको विमेन को बैठा देंगे। अब 4 प्लेसेस के बाद में ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहां किसी भी एक पोजीशन के लिए 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये तो विमेन का हो गया। और मैन का कितना आ जाएगा हम लोगों का 5 फैक्टोरियल। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हम लोगों का एक्चुअल आंसर आएगा। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पे ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 120, 6 3 जा 18, 18 2 जा 360, यानी कि ये हम लोगों को 360। अब इसके आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 120 इंटू 360 आ जा रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का है तो 14400 इंटू 3 के हिसाब से 14 3 जा 42, 43 हम लोगों का ये वाला आंसर हो जाएगा। लाहौर वाला जो क्वेश्चन था उसमें एल हमने कर दिया था। तो मैनेजमेंट में कितने वर्ड्स हैं, सॉरी कितने अल्फाबेट्स हैं, 10। पहली वाली जी, दूसरी वाली लास्ट वाली टी। अब 10 में से कितने रह गए, 8, तो ये 8 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अपॉन कॉमन वाले देखो ए कितने, 2, ई एम एन 2, सब 2 2 2 2। और भी कुछ है, जी और टी सिंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, 8 फैक्टोरियल का मतलब लिख लिया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 120 अपॉन नीचे आ गया 16, 2 3, 21 इंटू 12। ठीक है, ऐसे कर लेना 2520। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, 6 men form कमेटी 5 to be including at least 1 women। देखो at least 1 women। अब यहां पे एक अप्रोच और देखो, एक अप्रोच और देखो। ठीक, हम क्या करेंगे, टोटल जो है ना, टोटल हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं उन पे जरा ध्यान देते हैं। वैसे तो करने का तो तरीका यह है कि 1 वुमेन 2 वुमेन 3 वुमेन, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, देखो 6 men कमेटी कितने की है, 5 की, तो 5 men 4 men 1 woman, 3 men 2 women 2 men 3 women। ठीक है, 1 man 4 women 0 men 5 women। एटलीस्ट में ये सारे के सारे केसेस आ जाएंगे ना, एटलीस्ट में ये सारे के सारे केसेस आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो इजी अप्रोच है, इजी अप्रोच में हम क्या करते हैं, 6 और 4 10, 10 में से हमने 5 चुन लिए, तो ये हम लोगों का टोटल चॉइसेस आ गए। अब हम लोगों को ये वाला हटाना है इसमें से, तो ये वाले आ जाएंगे, है ना। इन सब का अगर हम लोग टोटल करें, इन सब का टोटल करेंगे तो ये बैठने वाला है 10C5 सारे का। तो हमने टोटल में से 5 आदमियों का ले लिया, आदमी कितने 6C5, ये कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, आ गया, क्योंकि इसमें सिंपल था एटलीस्ट 1 वुमेन है, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको देख लो। How many 6 digit numbers can be formed from 430617 using all digits with no repetition। देखो एक तो रिपीटेशन नहीं होना है, और हम लोगों का नंबर कैसा बनना है, 6 डिजिट का बनना है।
है ना, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो 5 डिजिट का हो गया, तो इसमें से 0 हटा दो तो कितने बचेंगे 5। अब 0 शामिल कर लो तो फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। ये 120 हो गया, 120 इंटू 5 600। There are 5 men and 4 women to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no two women are together? No two women are together, है ना। डाइन है, राउंड टेबल है, राउंड टेबल में -1 करेंगे तो सबसे पहले मेल को बैठा दो, एक और, है ना। कितने मेल आ गए 5 मेल हो गए। विमेन कितनी बैठानी है 4। विमेन की पोजीशंस देखना 1 2 3 4 5। 5 में से कोई 4 ले लो और इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो, तो ये तो विमेन बैठ गई और एक आदमी को हम लोग ने पहले ही बैठा दिया था, तभी तो विमेन डिसाइड हो रही थी। तो आदमी एक हटने के बाद में कितने रह गए 4। इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से कर दो, हो गया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। 24 इंटू 24 इंटू क्या आ जाएगा 5। 24 का होल स्क्वायर, ऐसे मत करो इसको, 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 10 देख लो, तो 144 का 288 और 0, 2 0 लग गए हैं इसमें। डबल 0 आएगा, सिंगल 0 आएगा।